जी, शुरू हो चुकी है आज संडे की शुरुआत और अभी मॉर्निंग का सुबह का 6 बज रहा है। उठी तो मैं 5:30 बजे थी, आज थोड़ा आधा घंटा लेट हो गई हूँ। तो बस यहाँ पे सुबह से जो है ना अपना रूटीन फ़ॉलो किया, उसके बाद मैं लग गई हूँ मेहंदी लगाने के लिए। और मेहंदी लगाने के बाद आ गई थी सीधा बाहर, यहाँ पे चिड़ियों को दाना डाली हूँ। उसके बाद लग जाऊँगी भई अपने काम में। तो यहाँ पे जो है ना ये जूते चप्पल हैं ढेर सारे, अभी मतलब इतने ही निकाली मैंने। और जो डेली के हैं वो भी धुलूँगी। मैं तो संडे को ही धुलती हूँ, बस संडे को ही टाइम मिलता है, बीच में टाइम नहीं मिल पाता है इनको धुलने के लिए। तो इनको अच्छे से धुल लूँगी और फिर जो है ना इनको रख दूँगी। तो क्या है ना, बच्चे को स्कूल का एक ही एक शूज़ है, मतलब अन्नू का स्कूल का 2 हैं, तो उसका बीच में धुला जाता है, तो ऐसा है। और जो हमारे डेली के हैं तो वो संडे को ही धुलाते हैं। इसके बाद मैंने आंगन को साफ़ की हूँ, तो आंगन में जो है ना दिए रखते हैं ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा तेल तेल हो जाता है, तो निरमा डाल के ब्रश से मैंने उसको साफ़ कर ली हूँ। साथ में काउंटर भी साफ़ कर दी हूँ। और आज सोची हूँ कि आंगन को धुलूँ, दीपावली से आंगन धुलाया नहीं है। तो जैसे आंगन धुलने के लिए मतलब मैंने शटल लेके आई, वैसी लाइट गोल हो गई, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब तक के अंदर के काम कर लेते हैं। बच्चों को उठा दी हूँ मैंने। इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे आती हूँ किचन में, तो पानी रख देती हूँ गर्म करने के लिए, जब तक कि मेरे काम होते रहेंगे। पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा ली हूँ, बस हॉल रह गया था, क्योंकि हॉल में आज मुझे अच्छे से झाड़ू लगानी थी। पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लग चुकी। हॉल में जो है ना सोफ़ा हटा के झाड़ना पड़ता है, और यहाँ पे जो है ये एक बेड रहता है, तो इस वजह से जो है ना अच्छे से झाड़ू नहीं लग पाती है। तो जब सब यहाँ से सो के उठ जाते हैं तब अच्छे से झाड़ू लग जाती है। तो ये सारा कचरा निकाल दूँगी, समेट के बाहर फेंक दूँगी। उसके बाद जो है ना ये शटल दिख रही है आपको, तो ये आंगन में ही गई है यहाँ से, क्योंकि मुझे धुलनी है आंगन, और लाइट जैसी आएगी वैसी मैं आंगन धुलूँगी। तो मैंने जैसे ही कचरा फेंका वैसी लाइट आ गई, तो मैंने कहा चलो पहले आंगन धुल लेते, पता नहीं फिर कब चली जाए, तो अब पता चले आंगन धुलना ही रह जाए। और फिर मैंने आंगन को अच्छे से धुल दी। उसके बाद ये बोरियों से मैंने बनाई थी कुछ चटाई टाइप से, जो भी कह लो। तो वो जैसे कि हम दाल है कुछ भी सुखाने के लिए रहता है ना, तो उसके लिए भी बैठने उठने के लिए भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि बाहर जो है ना बहुत ज़्यादा धूल होती है। दरी बिछाओ ना तो बहुत गंदी होती है, तो पहले इसको बिछा लो फिर उसको बिछा दो इसके ऊपर, तो वो सही रहता है। इसके बाद मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए, तो मैंने सारे कमरों में अच्छे से पोछा लगा दी हूँ। और जब भी मैं पोछा लगाऊंगी तब आना जाना बार बार होता है। जी हाँ, ये देखिए, तो मैं फिर से जाती हूँ, फिर पोछा लगा के आती हूँ। तो ये हर घर में होता रहता होगा। जब तक कि पोछा सूख ना जाए ना तब तक कि वो लगता नहीं है अच्छा, माने कि सूख जाए फिर कोई आ जाए तो सही रहता है। तो लाइट आ गई थी तो मैंने फ़ैन लगा दी। उसके बाद इन्होंने चाय बिस्किट लिए और मैं आ गई हूँ यहाँ पे उपटन लगाने के लिए। पहले तो मैंने कपड़ों को धुल के अभी रख दी हूँ, बाद में डालूँगी। तो यहाँ पे जो है ना उपटन लगा लेंगे, और हाथ में, गले में, मुँह पे। मैंने कहा जब स्किन केयर भी कर ही लेते हैं थोड़ा सा। और आज मैंने मेहंदी लगाई थी तो बालों को ऐसे बांध बांध के ही घूमना पड़ता है भाई। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहा के, और अब जो है ना मैं एलोवेरा जेल लगा लूँगी, हाथ पैरों में तेल लगा लूँगी अपने, और बालों को कुछ इस तरीके से झटकती हूँ। क्योंकि जो है ना बालों की धुलने के बाद लटें बन जाती है, तो वो इस तरीके से झटको ना तो अपने आप खुल जाती है। ज़रूरत नहीं रहती टॉवल से रगड़ रगड़ के पोंछने की, और रगड़ रगड़ के पोंछना भी नहीं चाहिए। आजकल मैं जो है ना अपने बालों में ज़्यादा केयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, और मुझे तेल भी बनाना है। तो बस जाऊँगी किसी दिन मार्केट तो आंवला लेके आऊँगी। आंवला नवमी भी हो गई है, आज ही आंवला नवमी है। जी हाँ, आज संडे है ना, तो देखो मैं व्रत रहती नहीं, तो मुझे इतना याद रहता नहीं, बस दिया लगाती हूँ मैं। और फिर इसके बाद मैंने ना कपड़े वगैरह को धुल के डाल दी हूँ। और यहाँ पे ये जो 2 चादर है वो मेरे को धुलने में ना भाई इतना ज़्यादा कलर निकल रहा था, न्यू है ये, तो मैंने कहा इनको पहले धुल लेते हैं। धुलने के बाद जो इतना कलर निकला, इतना कलर निकला कि कुछ पूछो ना, बहुत ज़्यादा। फिर इसके बाद मैं आ गई थी किचन में। अब मैं जो है ना इन बर्तनों को पहले जमा देती हूँ, फिर मैं बनाऊँगी नाश्ता। तो नाश्ते में आज पोहा बनने वाला था, लेकिन मैंने वो कैंसिल कर दी। मैंने कहा नहीं, आज उपमा बनाया जाए। उपमा बहुत दिन हो गया नहीं बनाया ना, तो मन करता है। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची, हरा धनिया, कड़ी पत्ता और प्याज को अच्छे से धुलने के बाद इनको काट ली हूँ। और काटने के बाद जो है ना सोजी भुनी वाली थी नहीं, तो मैंने कहा चलो इसको भून के भी रख देते हैं। तो इतना पूरा सोजी मैं भून लूँगी और अलग निकाल के ठंडा होने के लिए रख दूँगी, फिर मतलब रख देंगे। और साथ के साथ जो है ना यहाँ पे मैं करेला काट लूँगी, एक आलू काट लूँगी सब्जी के लिए, ये भी तैयार हो जाएगा।
और यहाँ पे मैं तेल में डाल दूँगी पंचफोरन। उसके बाद डाल दूँगी हरी मिर्ची, अच्छे से भून लेंगे और ये सब जो हमने काटे हैं वो डाल देंगे, जैसे प्याज है, कड़ी पत्ता है और बेसिक से जो मसाले हैं वो सब डाल के तैयार कर लेंगे इसका मसाला। और यहाँ पे ये डाल रही हूँ मैं कुटी हुई मिर्ची के बीज, यानी कि मिर्ची सूखी वाली है इसमें, और टमाटर डाल देंगे। तो बस ये तैयार हो गया। और जब भी मैं करेले की सब्ज़ी बनाती तो आलू डाल के ही बनाती। मेरे बच्चे खाते नहीं है, बिल्कुल नहीं खाते हैं, इसीलिए मैंने आलू डालती हूँ। और मेरी बेटी को जो है ना काली काली जो सब्ज़ी हो जाती है ना करेले की, वैसी वाली पसंद है उसको, तो लास्ट में उसके लिए मैं वैसी बनाती हूँ सबके बनाने के लिए, मतलब निकाल लेती हूँ फिर उसके लिए। तो यहाँ पे जो है ना मैं अभी फली के दाने तल रही हूँ, अलग से तलूँगी उसमें, मतलब हाँ उपमा में ज़्यादा पकते नहीं, बट फिर भी मैं अलग से तल के डालना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दी हूँ सूजी और बस इसको हल्का सा और भून लेंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे पानी। और यहाँ पे ये फली के दाने निकाल ली हूँ मैंने। सब्जी के लिए भी मैंने प्याज हरी मिर्ची काट के रख ली हूँ। और यहाँ पे जो है ना ये करेला आलू को अच्छे से धुल लूँगी और धुलने के बाद जो है यहाँ का सब समेटूँगी। पहले तो नाश्ता करेंगे, उसके बाद आराम से बना लूँगी खाना, क्योंकि जब भी नाश्ता बनता है ना तो खाना बहुत कम, मतलब बच्चे खाने को नहीं देखते, बहुत लेट खाते हैं, तो मैं उसी हिसाब से बना लेती हूँ फिर। तो यहाँ पे जो है ना अभी मैंने करेलों को धुल के रख दी 2-3 पानी से अच्छे से, और ये पानी में फेंकूँगी नहीं, पेड़ों में ले जाके डालती हूँ। और इसके बाद जो है ना यहाँ पे हरा धनिया डाल देंगे और जो फली दाने तले हैं वो डाल देंगे और नाश्ता तैयार है। नाश्ता किए, उसके बाद जो है ना मेरे बेटी की फरमाइश आ गई थी कि मम्मा प्लीज़ हलवा बना दो। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा भी मन कर रहा गुड़ वाला हलवा बनाने का। तो मैंने वही सूजी भुनी वाली रखी थी तो उसी का हलवा बना ली। और यहाँ पे भर के 2-3 चम्मच अच्छे से घी डाल देती, इसमें लौंग इलायची नारियल सब कुछ डाल के और बनाई हूँ। सबसे ज़्यादा पसंद तो मेरे बेटी को है हर चीज़ मीठी। तो बस यहाँ पे ये बना के तैयार हो गई, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही थी। और यहाँ पे भोग लगा देती हूँ मैं। और भोग लगा के आ ही रही थी इधर से तो मेरा हाथ लग गया, और हाथ लगते टाइम ये कप गिर गया। और फिर मैं इसको समेटूँगी और इसको उठा के साइड में डालूँगी। तो ये यहाँ पे रखा रहता है ना, इस वजह से थोड़ा सा हाथ लगने की वजह से वो गिर गया। अब मुझे यहाँ पे दूसरा कप रखना पड़ेगा, वैसे भी वो टूटा ही था बट मैं उसको यूज़ कर ले रही थी। और यहाँ पे सब्जी रोटी तैयार होगी। रोटियों को मैंने कम ही बनाई हूँ क्योंकि नाश्ता किए हैं। इसके बाद मैंने चकला बेलन तवा को धुल देना है, धुल के रख देना है। और फिर गैस साफ़ कर दूँगी, गैस वगैरह देख लूँगी तो घर का काम जो भी है ना वो सारा हो जाएगा। फिर मैं अपने बाकी के काम जो बचे हैं तो वो करूँगी। तो यहाँ पे ये सारा काम कंप्लीट होता है। और कल मैंने जो है ना काजू बादाम को धुल के सुखा के रख दी हूँ। और आज मुझे जो है ना किशमिश थी और मुनक्का और खारक था, तो ये पैकेट वाले ही हैं और मैं इनको धुलने वाली हूँ। तो इनको अच्छे से धुल के 3-4 पानी से अच्छे से धुलूँगी। उसके बाद जो है ना इनको छत पर ले जाके सूखने के लिए रख दूँगी। तो अभी धूप निकल आई है तो शाम तक के अच्छे से सूख जाएंगे ये। और फिर कल की धूप और हल्की सी दिखा के फिर डिब्बे में भर के मैं जो है ना रख दूँगी। तो आपने देखा होगा कितना गंदा पानी निकला। तो जो भी हो पैकेट का, मैं ना, मुझे सच बताऊँ तो धुलने की बहुत ज़्यादा आदत है, बहुत ही ज़्यादा। मेरा बस चले तो अब मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पे जो है ना मैं खारक भी धुल दूँगी और इनको अच्छे से निकाल दूँगी निचोड़ के पानी अब फाइनली। और फिर जो है ना हम धूप में रख देंगे। और इधर अन्नू बना रही है रंगोली पीछे साइड मेरे। मैंने रंगोली बना दी थी लेकिन वही रंगोली को वो बढ़ा रही है, मतलब और बड़ा कर रही है। तो मैंने कहा कर लो, ऐसे वैसे में बच्चे सीख जाते हैं और हमसे अच्छी कोई गुना अच्छी जो है ना रंगोली बनाने लग जाएंगे वो। पहले बहुत शौक था मुझे भी रंगोली बनाने का, ऐसे ही मैं बहुत जब देखो तब लेके बैठ जाती थी रंगोली डालने के लिए। तो रंगोली मैं वैसे निकालती हूँ तुलसी के पास और यहाँ पे दरवाजे के पास, तो अच्छा लगता है रंगोली डालना।
और यहाँ पे ये सब हो गया है धुल के। चलो जी, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, और वीडियो और भी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।